चलिए अब हम आपको डाइटिशियन शिवा कुमार के पास लेकर चलते हैं, जो आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल कैसे करें और क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए डाइटिशियन शिवा कुमार से जानते हैं आज के हेल्दी टिप्स क्या हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज बात करें शुगर पे, यानी कि डायबिटीज़ मेलाइटिस। बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के साथ जूझते हैं, लेकिन कईयों को ये हेरिडिटरी में है जो मिलती है, कई लोग हैं जिन्हें हो जाती है। अगर आपको शुगर हो रही है और आपका HbA1c 6 के आसपास है, तो मतलब आप प्री डायबिटिक स्टेट में हैं। ना तो आप कंप्लीट शुगर में हैं, ना तो आप उस पेशेंट में हैं जिन्हें शुगर होती है, ना आप उन पेशेंट में जिन्हें शुगर नहीं होती। तो क्या खाना चाहिए? जैसे हमारे शुगर लेवल है जो कम हो, अपना ग्लूटेन कम कीजिए, अपनी कनक की मात्रा कम कीजिए। जितनी आपकी कनक की मात्रा कम होती रहती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बॉडी का वो कम होता रहता है। जैसे कि आपने कुछ भी खाया, वो आपकी बॉडी में शुगर के फॉर्म में है जो डाइजेस्ट होता है, या ग्लूकोज की फॉर्म में है जो डाइजेस्ट होता है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज की ही एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं रखते हैं, हार्ड रखते हैं, तो उतनी ज़्यादा फॉर्मेशन होती नहीं है, बॉडी बिकम्स गुड। अगर आपको ऐसा लगता है कि शुगर में हम कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, तो हाँ, आप फिर यहाँ पे भी गलत हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाते रहें या दवाइयाँ खाते रहें और बहुत ही मीठे फल हैं जो खाने शुरू कर दें। कंट्रोल डायबिटीज़ में आम भी खा सकते हैं, लेकिन अगर डायबिटीज़ कंट्रोल्ड ही नहीं है तो भी आप आम वगैरह खा रहे हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। जब भी आप ऐसा सोचें कि नहीं मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, तला हुआ खाना कम खाइए, बाहर का खाना कम खाइए, पैक्ड फूड्स हैं जो कम खाएँ, और जब भी आप खाना बनाएं ऊपर से एडिशनल नमक है जो ना डालें। अगर डायबिटीज़ दिक्कत देती है तो आपको पैंक्रियाज में दिक्कत देती है, लेकिन अगर उसकी दवाई बहुत ज़्यादा 12-15 साल तक हो जाते हैं, तब किडनीज़ में, आपकी आईसाइट में हर जगह इफेक्ट है जो करती है। तो अगर अलग अलग चीज़ों पे इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब बॉडी डैमेज पे है जो जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट हों या किडनी पेशेंट हों, हर 3 से 6 महीने बाद अपने रेगुलर ब्लड टेस्ट हैं जो करवाएं, डेली फॉर्मेशन पे करवाएं। जैसे कि 6 महीने बाद लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब टेस्ट हैं जो करवाते रहिए, ताकि आपको क्लैरिटी है जो हो। ग्लूटेन फ्री आटे से क्या बेनिफिट होता है इस पर बात करते हैं। ग्लूटेन फ्री आटा मतलब आपकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन रेशो अच्छी जाएगी। अब्जॉर्प्शन से अगर आप दलिया खाना चाहते हैं तो भी कनक का दलिया है जो नहीं खाना है, जो भी दलिया खाएं, या जो भी कुछ आप आटा यूज़ करना चाहें, जौ का आटा है जो यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। रोज़ 20 से 25 मिनट की सैर आपकी बॉडी को ठीक कर सकती है। खूब मात्रा में पानी पीना वो भी आपकी बॉडी को बेटर कर सकता है। बट दवाई के साथ साथ बदपरहेज़ी करना वो कभी कहीं आपको लेके नहीं जाने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने दवाइयाँ खा ली हैं, उसमें मैं तो कुछ भी खाने के लिए एलिजिबल हूँ। बहुत से लोग हैं अच्छा मीठा खा लेते हैं, गुलाब जामुन खा लेते हैं, रात को तो दवाई खानी है या इंजेक्शन तो भी लगा के ही हटे हैं। आपकी बॉडी में रेजिस्टेंट है जो होनी शुरू हो जाती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो जाएगी और बॉडी कभी भी ठीक नहीं होती। अगर आप 25 मिनट की सैर करते हैं बहुत अच्छा, अगर आप 45 मिनट की कर सकते हैं दैट इज सुपर्ब, लेकिन कॉन्टीन्यूसली कीजिए। 2 दिन सैर की, 4 दिन की नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। जो चीज़ करनी है कॉन्टीन्यूस फॉर्मेशन में कीजिए, खाना रेगुलर फॉर्मेशन में खाइए, और बारी बारी फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए। जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बारी बारी लगती है, हर थोड़े टाइम बाद उन्हें भूख लगती रहती है। तो जो भी आप खाएं, ऐसा नहीं हो कि अभी मैंने चाय ले ली, फिर मैंने बिस्किट खा लिया, अब मैं कुछ नमकीन खा लूँ, ऐसा मत कीजिए। जो भी आप खाना खा रहे हैं अच्छे फॉर्मेशन पे खाइए। बीच में सैलड है जो लीजिए, आपने खाने के साथ सैलड ले लिया ठीक है, बट उसमें कम मात्रा में खाएं, बाद में सैलड है जो ज़्यादा खाएं। लस्सी, रायता, ऐसी चीज़ें खाएं। बूंदी का रायता लेने की ज़रूरत नहीं है, पाइनएप्पल रायता हम लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कोई भी लोग खा रहे हैं अलग अलग चीज़ों पे खाएं, तो बॉडी एक्टिवेट होती है। आपकी बॉडी का एक्टिवेशन मूड होगा तो पैंक्रियाज ठीक होता है। ये कोई नहीं कहा है, किसी ने नहीं कहा है कि डायबिटीज़ 12 साल से होगी तो ठीक नहीं होती है, या 18 साल हो गए हमारी बॉडी को भी रिकवर ही नहीं कर सकती। अगर आप ढंग से अपनी बॉडी को चलाएंगे तो बिल्कुल कर सकती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसके ऊपर काम कीजिए और बॉडी प्रोफाइल इसमें ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन।